ओडिशा के कुछ हिस्सों में जोरदार बारिश के आसार, तो कल गांगे पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं हो सकती है भारी बारिश। तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में 2 दिन कहीं कहीं भारी बरसात का अनुमान। आज तमिलनाडु, पुदुचेरी में भी तेज बारिश संभव। दो दिन बंगाल की खाड़ी में चल सकती हैं काफी तेज हवाएं। आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय इलाकों में भी 2 दिन हालात रहेंगे प्रतिकूल। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। आज के मौसम खबर में आपको बताएंगे आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान देश में कहां बादल बरसेंगे, कहां तेज हवाएं चलेंगी और तापमान की स्थिति के बारे में भी आपको जानकारी देंगे, और साथ ही किसानों के लिए कुछ कृषि सलाह भी। लेकिन आइए शुरुआत कर लेते हैं मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरों के साथ। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक 2 दिन ओडिशा के कुछ हिस्सों में जोरदार बारिश के आसार हैं। कल गांगे पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। वहीं मिजोरम के कुछ इलाकों में भी 2 दिन तेज बारिश की संभावनाएं हैं। तो कल असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावनाएं हैं। आज मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में कुछ जगहों पर झमाझम बरसात की उम्मीद है। तो 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान है। रायलसीमा और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में भी 2 दिन भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही आज तमिलनाडु और पुदुचेरी में कहीं कहीं जोरदार बरसात की संभावनाएं हैं। वहीं उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिनों में 2 से 3 डिग्री तक पारा गिर सकता है। तो ये थी मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरें। आपने जान लिया कि क्या कुछ खास गतिविधियां हो सकती हैं आगे आने वाले 2 दिनों में मौसम के लिहाज से। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। बता देते हैं आपको कि पिछले 24 घंटों के दौरान कैसा रहा देश भर में मौसम का हाल, किन इलाकों में बरसात हुई और कहां-कहां तेज हवाएं दर्ज की गई। पिछले 24 घंटों के दौरान उत्तरी आंध्र कर्नाटक और रायलसीमा में अधिकतर जगहों पर बरसात हुई। तटीय आंध्र प्रदेश और केरल में अनेक जगहों पर बारिश दर्ज की गई। तो तमिलनाडु और पुदुचेरी के कुछ इलाकों में बारिश हुई। दक्षिण आंध्र कर्नाटक और तेलंगाना में कहीं कहीं बादल बरसे। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, कोंकण और गोवा में कहीं कहीं पानी बरसा। तो सौराष्ट्र और कच्छ समेत पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश हुई। ओडिशा के कुछ जगहों पर भी बारिश दर्ज की गई। वहीं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कुछ जगहों पर बादल बरसे पिछले 24 घंटों के दौरान। तो ये था पिछले 24 घंटों के दौरान का मौसम का हाल। बढ़ते हैं आगे, जानकारी दे देते हैं आपको तापमान के हाल की, और सबसे पहले यहाँ पर आपको बताएंगे कैसा रहा अधिकतम तापमान का हाल। पिछले 24 घंटों के दौरान उत्तराखंड में अनेक जगहों पर अधिकतम तापमान में सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री की बढ़ोतरी हुई। हिमाचल प्रदेश में कुछ जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी कुछ जगहों पर पारे में ऐसी ही बढ़ोतरी दर्ज की गई। हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं अधिकतम पारा सामान्य से 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। तो झारखंड, ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल में कुछ जगहों पर तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री तक ऊपर चढ़ा। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री तक ज्यादा रहा। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश में अनेक जगह अधिकतम पारे में सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। आंध्र कर्नाटक, रायलसीमा और केरल में भी अधिकतम तापमान में इसी तरह की कमी देखने को मिली। इस बीच देश में सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी राजस्थान के चूरू में रहा। यहाँ पर पारा 39.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो जाना आपने पिछले 24 घंटों की हम बात करते हैं तो देश के अलग अलग क्षेत्रों में अधिकतम तापमान के हाल की स्थिति किस प्रकार दर्ज की गई। बढ़ते हैं आगे, बता देते हैं आपको न्यूनतम तापमान का हाल। पिछले 24 घंटों के दौरान गुजरात में कुछ जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री या उससे ज्यादा ऊपर दर्ज किया गया। पूर्वी राजस्थान और पूर्वी मध्य प्रदेश में कुछ जगहों पर पारा सामान्य से 3 से 5 डिग्री या उससे भी ज्यादा ऊपर रहा। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अधिकतर जगह न्यूनतम पारा सामान्य से 3 से 5 डिग्री तक ज्यादा रहा। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अनेक जगह न्यूनतम पारे में सामान्य से 3 से 5 डिग्री की बढ़ोतरी हुई। गांगे पश्चिम बंगाल और ओडिशा में कुछ जगहों पर न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई।
वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ कुछ इलाकों में भी न्यूनतम पारा सामान्य से 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। इसके साथ ही पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कुछ जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। इस बीच देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान हरियाणा के हिसार में रहा। यहाँ पर न्यूनतम तापमान 12.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो ये था न्यूनतम तापमान का हाल। जान लिया आपने पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में तापमान का हाल किस प्रकार रहा। इसके साथ आइए बढ़े आगे, बात करें मौसम पूर्वानुमान की। और अब आपको बता देते हैं कि आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान देश के वो कौन से इलाके हैं जहां पर बादल बरस सकते हैं और कौन से वो क्षेत्र हैं जहां पर मौसम साफ बने रहने की संभावनाएं हैं। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में फिलहाल बारिश की उम्मीद नहीं है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहने के आसार हैं। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज और कल बारिश का अनुमान नहीं है। पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भी इस समय बारिश की संभावना नहीं है। पूर्वी भारत की बात करें तो बिहार और झारखंड में कल 1-2 जगहों पर हल्की बारिश के आसार हैं। वहीं ओडिशा में 2 दिन तो आगे पश्चिम बंगाल में कल अनेक जगहों पर बारिश की उम्मीद जताई गई है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल समेत सिक्किम में इक्का दुक्का जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। रुख करें पूर्वोत्तर भारत का तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के कुछ इलाकों में बरसात का अनुमान है, जबकि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कल अनेक जगहों पर बादल बरस सकते हैं। मध्य भारत की बात करें तो पूर्वी मध्य प्रदेश में फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है, जबकि पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज हल्की फुल्की बरसात हो सकती है। छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। मध्य महाराष्ट्र में आज कई जगहों पर बारिश की उम्मीद है। मराठवाड़ा और विदर्भ में कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। वहीं गुजरात में आज इक्का दुक्का जगहों पर बारिश के आसार हैं, जबकि सौराष्ट्र और कच्छ में फिलहाल बारिश की उम्मीद नहीं है। वहीं कोंकण, गोवा में आज और कल अनेक हिस्सों में बारिश हो सकती है। बढ़ते हैं आगे दक्षिण भारत की ओर तो यहाँ तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आज अधिकतर इलाकों में तो कल अनेक जगहों पर बारिश हो सकती है। वहीं रायलसीमा में भी आज और कल अनेक जगह बारिश हो सकती है। इसके साथ ही तटीय और उत्तरी आंध्र कर्नाटक में 2 दिन कई जगहों पर बारिश का अनुमान है। दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में आज अनेक जगहों पर बारिश के आसार हैं। वहीं केरल समेत तमिलनाडु और पुदुचेरी में कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। तो देखा आपने मौसम पूर्वानुमान का हाल और जान लिया आगे आने वाले 2 दिनों की हम बात करें तो देश में कहां कहां बादल बरस सकते हैं और कौन से वो क्षेत्र हैं जहां पर मौसम साफ यानी कि शुष्क बने रहने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन के स्थान पर और देखते रहिए मौसम खबर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब बुलेटिन में बात होगी खेती किसानी की और इसमें भी हम खास तौर पर आपको बताएंगे कि राजस्थान और गुजरात के जो हमारे किसान हैं इस समय कौन कौन सी फसलों का चुनाव कर सकते हैं बुआई के लिए और साथ ही जो फसलें पककर तैयार हो चुकी हैं उनकी कटाई के लिए किस तरह के प्रबंधन कार्य करने की जरूरत है। आइए इन तमाम जानकारियों के लिए नजर डालें इस खास रिपोर्ट पर।
ये मौसम फसलों की बुआई और कटाई के लिहाज से बहुत अहम है। जहां एक तरफ ज्यादातर राज्यों में गेहूं, जौ और सरसों समेत कई फसलों की बुआई की तैयारी की जा रही है, तो वहीं धान, रागी और मक्का की कटाई का सिलसिला भी जारी है। अगर राजस्थान की बात करें तो यहाँ जोधपुर समेत तमाम इलाकों में फसल कटने के बाद खेतों की सफाई करें। इसके बाद खेत में पर्याप्त नमी को देखते हुए सरसों की बुआई करें। सरसों की बुआई के लिए 31 अक्टूबर तक का समय सबसे उचित है। जोधपुर में इन दिनों काले चने की बुआई भी की जा सकती है। इसके लिए किसान 80 से 100 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बीज डालें। इन दिनों प्याज की बुआई भी की जा सकती है। लहसुन की बुआई के लिए भी ये समय अनुकूल है। बीकानेर में पालक, मेथी, मूली और गाजर की बुआई के लिए ये समय सही है। यहाँ के किसान गोभी की रोपाई करते रहें और पछेती गोभी के लिए नर्सरी तैयार कर लें। जैसलमेर में समय पर बोए गए बाजरे, मूंग और मोठ आदि की फसल कटाई के लिए तैयार है। राजस्थान के किसान तैयार ग्वार की फसल की कटाई समय पर करें। साफ मौसम में कपास की तुड़ाई भी कर लें। अगर गुजरात की बात करें तो यहाँ की सौराष्ट्र कच्छ इलाके में मूंगफली, तिल, उड़द, मूंग और सोयाबीन की कटाई पूरी कर लें। सौराष्ट्र कच्छ के किसान मटर और सरसों की बुआई का काम कर सकते हैं। दक्षिणी गुजरात में धान की कटाई पूरी करें। दक्षिणी गुजरात में गोभी की बुआई के लिए खेतों को तैयार करने का काम भी कर लें। तो अभी आपने रिपोर्ट के जरिए जान लिया कि राजस्थान और गुजरात के जो हमारे किसान हैं उन्हें किस तरह के प्रबंधन कार्य करने की जरूरत है, किस तरह से वो अपनी फसलों को सुरक्षित बनाए रख सकते हैं और साथ ही साथ आगे चलकर अच्छा उत्पादन हासिल कर सकते हैं। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं आज की फसल की। और आज की फसल में हम आपको बताएंगे मसूर की खेती के बारे में। ये जो समय है यानी कि अक्टूबर का जो महीना है, इसकी बुआई के लिए बिल्कुल उपयुक्त माना जाता है। और अगर हमारे किसान इसकी खेती करना चाहते हैं तो जरूरी हो जाता है कि शुरुआत से ही आप समय समय पर वैज्ञानिकों की सलाह लेते रहें ताकि आगे चलकर अच्छी उपज हासिल कर सके। तो क्या है हमारे वैज्ञानिकों की सलाह मसूर की खेती को लेकर, जानने के लिए आइए नजर डालें इस खास रिपोर्ट पर। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर भुरभुरा बना ले। छिड़कवा विधि के बजाय सीड ड्रिल से बोना बेहतर है। मसूर की उन्नत किस्मों में पूसा वैभव, पूसा मसूर 5, पूसा शिवालिक, गरिमा, वीएल मसूर 507, वीएल मसूर 1, पंत मसूर 5, शालीमार मसूर 1, अरुण, मलिका, सपना और प्रिया का नाम लिया जा सकता है। बड़े दानों वाली मसूर के लिए प्रति हेक्टेयर 55 से 60 किलो बीज की जरूरत होगी, जबकि छोटे दानों के लिए 40 से 45 किलोग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। 10 किलो बीज को 200 ग्राम के हिसाब से राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम कल्चर से उपचारित कर ले। जिन खेतों में पहले मसूर ना बोई गई हो, वहाँ इस तरह का बीजोपचार ज्यादा जरूरी है। अगर डीएपी उपलब्ध है तो 1 हेक्टेयर में 100 किलो डीएपी और 20 किलो सल्फर डालें। सल्फर की कमी जिप्सम से भी पूरी की जा सकती है। ज्यादा उपज के लिए सोल्बुलाइजिम बैक्टीरियल कल्चर का उपयोग करें। इससे पौधों में फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ती है। मसूर की फसल में उर्वरक का उपयोग मृदा परीक्षण की सिफारिश के आधार पर किया जाना चाहिए। फिर भी बुआई से पहले 15 से 20 किलो नाइट्रोजन, 20 किलो पोटाश और 20 किलो गंधक प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डाल ले। अगर मिट्टी में नमी कम है तो खाद की मात्रा कम कर दे। बुआई के 25 से 30 दिन बाद निराई गुड़ाई कर ले। अच्छी उपज करने के लिए समय समय पर विशेषज्ञों की सलाह लेते रहे। तो जान लिया आपने, मसूर की खेती आप करना चाहते हैं तो किस तरह की तैयारियां आपको करने की जरूरत है, कौन से प्रबंधन कार्य करने की जरूरत है ताकि आगे चलकर आप अच्छी गुणवत्ता वाला उत्पादन हासिल कर सके। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, बता देते हैं आपको मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातों के बारे में। इस मौसम को ध्यान में रखते हुए दक्षिणी बिहार के जलोढ़ इलाके में रबी की बुआई के लिए खेत तैयार कर लें किसान। बिहार में गेहूं, मूंगफली और सरसों की बुआई के लिए ये समय बिल्कुल अनुकूल है, इसके लिए तैयारियां कर लें। साथ ही बिहार के जलोढ़ इलाके में दलहनी फसलों के लिए भी खेतों को अच्छी तरह से तैयार कर लें। यहाँ के किसान कम अवधि वाली तोरई की बुआई का काम करें। बिहार में अगेती आलू की बुआई इस समय की जा सकती है, उन्नत किस्मों का चयन करें। सूरजमुखी की बुआई के लिए भी ये समय बिल्कुल अनुकूल है। इसके साथ ही दक्षिणी पूर्वी झारखंड के पठारी इलाके में काबुली चने की बुआई जारी रखें किसान।
यहाँ के किसान तोरई की बुआई भी करते रहें। झारखंड में प्याज की नर्सरी तैयार करने का काम सावधानी पूर्वक कर लें किसान, तो गांव के पश्चिम बंगाल में अगेती सरसों की बुआई कर सकते हैं। तो ये थी मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ खास बातें। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मौसम खबर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बुलेटिन में एक बार फिर आपको बता दें मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ और खास बातों के बारे में। इस मौसम को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में रबी की फसलें बो सकते हैं किसान। यहाँ के किसान सरसों, मटर और आलू की बुआई का कार्य कर सकते हैं। इन दिनों किसान सर्दियों के मौसम की सब्जियां बो सकते हैं। साथ ही टमाटर, बैंगन, मिर्च और शिमला मिर्च की बुआई भी इस समय की जा सकती है। गोभी की रोपाई के लिए ये समय बिल्कुल अनुकूल है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में सरसों और मटर की बुआई इस समय कर सकते हैं किसान। तो वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश में रबी की मसूर, सरसों और मटर की बुआई करें। पूर्वी मध्य प्रदेश के किसान इस समय आलू की रोपाई का कार्य कर सकते हैं। तो ये थी तमाम कुछ खास बातें खेती किसानी के संबंध में जो इस मौसम को ध्यान में रखते हुए आप ध्यान में रख सकते हैं और इनके अनुसार ही आप खेती किसानी के कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पर अपनी खेती किसानी को और भी उन्नत बना सकेंगे। आइए बढ़ते हैं आगे। अब बुलेटिन में नजर डाल लेते हैं मौसम से जुड़ी कुछ और खास खबरों पर। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावनाएं हैं। रायलसीमा और कर्नाटक के कुछ इलाकों में 2 दिन गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। 2 दिन तमिलनाडु और पुदुचेरी में कुछ जगहों पर बादल गरजने के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। इसके साथ ही मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में भी 2 दिन कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावनाएं हैं। वहीं आज मराठवाड़ा और विदर्भ के कुछ हिस्सों में गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। तो 2 दिन गांव के पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं बादल गरजने के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके साथ ही आज झारखंड में तो कल छत्तीसगढ़ में कुछ इलाकों में गरज के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। वहीं 2 दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावनाएं हैं। कल असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में भी गरज के साथ तेज हवाएं चलने के आसार नजर आ रहे हैं। तो बता दें 2 दिन बंगाल की खाड़ी में 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं तेज हवाएं। साथ ही उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा के तटीय इलाकों में भी 2 दिन हालात प्रतिकूल बने रहने के आसार हैं और ऐसे में मौसम विभाग ने फिलहाल मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह दी है। तो ये था मौसम का हाल और इसी के साथ अब आइए चलते चलते नजर डाल लेते हैं अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। इसी के साथ मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको जरूर मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर हम फिर होंगे हाजिर। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।